वेलकम बैक टू SK1X एंड आज का जो वीडियो है दिस इज अबाउट अ रेगुलर सीरीज ऑन कैलकुलस, रादर इट इज़ अबाउट पाई। एंड द रीज़न इज कि जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में ही दिखाया था कि डार्क एनर्जी इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टिकल स्टफ, मिस्टिकल एनर्जी जो कि नया स्पेस क्रिएट करी है, नया टाइम क्रिएट करी है। इट इज सिंपली सम सॉर्ट ऑफ रिपल्सिव ग्रेविटी जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स के बीच में एक्ट करती है एंड इट ड्राइव्स देम अपार्ट। तो जैसे साइंस पॉपुलराइजेशंस ने इतने इनकरेक्ट आइडियाज क्रिएट किए इन द माइंड्स ऑफ पीपल, मैथ पॉपुलराइजेशंस भी ऐसे आइडियाज क्रिएट करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग दिस नंबर पाई एंड मे बी रिगार्डिंग द नेचुरल नंबर ई। So what they basically say is that pi is some sort of mystical, unnatural number. क्यों? क्योंकि इसे एज अ डेसिमल नंबर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सो इन दैट वे सारे इरेशनल नंबर्स तो ऐसे ही होने चाहिए, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा ही होना चाहिए एंड वेल आपका नेचुरल नंबर भी ऐसा होना चाहिए। So there is this idea that pi is a very strange number and it is a bizarre mystical number. First of all, it's nothing like that. It's a simple number. It's irrational, yes. And the fact ये irrational है, well, आप इसे फिर as a rational number represent नहीं कर सकते हो, आप इसे as a rational number नहीं represent कर सकते, मतलब ये infinitely non-repetitive, non-recurring होगा। इसीलिए हम लोग as single number as pi को नहीं लिख सकते हैं when we are trying to write it as a decimal number। तो अगर मेरे पास मान लो कोई rational number हो 1/4 हो तो इसे मैं 0.25 लिख सकता हूँ। सिंस मैं पाई को इस रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैं इसके लिए ऐसी कोई डेसिमल नंबर नहीं लिख सकता, डजंट मीन हम लोग पाई को लिख नहीं सकते, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने पाई के लिए एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया, वेल यू हैव रिटन डाउन पाई, उसमें जितने टर्म्स आप ऐड करते जाओ उतने टर्म्स बिल्ड करेंगे एंड दीज विल कन्वर्ज टू अ सिंगल वैल्यू एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई। सो जस्ट बिकॉज आप किसी नंबर को एज अ नेचुरल नंबर लिख नहीं सकते, देयर शुड बी नो रीजन टू से कि वो नंबर कोई मिस्टिकल नंबर है और वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। वी नो द वैल्यू ऑफ pi, we know the value of natural number. What is it? Well, it is this infinite series expansion. मैंने ये infinite series expansion लिख दिया या फिर ये infinite series लिख दिया या फिर ये infinite series लिख दिया, that is the value of this particular number. जैसे अगर मैं natural number का, तो that I know by heart, natural number की expansion basically is like k equals 0 से हो जाती है k equals 1 से एक्चुअली इनफाइनाइट 1/k फैक्टोरियल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर। इट्स लाइक जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हैं, डिजिट्स नहीं लिखे हैं, मैंने कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा है, डजंट मीन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर। इट्स लाइक दिस इज द वैल्यू। अब इसमें अगर आपने एक्चुअल में टर्म्स पुट किए हैं तो टर्म्स कैसे पुट करोगे? इट्स लाइक वेल, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 एक्चुअली, यस ये 0 से होगा, तो 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 प्लस में 1/1 फैक्टोरियल 1 प्लस में 1 क्या हो गया 2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ऐसे ऐड करते जाओ एंड ये बहुत ही क्विकली कन्वर्ज होता है टू दिस एक्चुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल्स ग्रो वेरी रैपिडली, फैक्टोरियल्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। कैसे? 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। इट्स लाइक 24 से सीधे गया 120, 6 का फैक्टोरियल इसमें 120 में मल्टीप्लाई करो, आई थिंक इट शुड गो लाइक 700 के आसपास। तो ये नंबर जंप किया अब 120 से 700। अब 7 का फैक्टोरियल लो तो बहुत क्विकली ऐसे होता है। 10 का फैक्टोरियल इफ आई रिकॉल करेक्टली most certainly goes beyond 1000, like most certainly around 2000 के आसपास चला जाएगा। So factorials go really fast since it is 1 over any factorial and उन सबको ऐड करियो, बहुत ही जल्दी ये नंबर कन्वर्ज होगा। तो आपने जितने ज़्यादा टर्म्स लिए आपको उतनी बेटर इसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। बट वो तो डेसिमल वैल्यू, अगर मैंने डेसिमल वैल्यू दिया नहीं तो भी आई हैव परफेक्टली वेल रिप्रेजेंटेड दिस पर्टिकुलर नेचुरल नंबर। वैसे हम लोग पाई के लिए भी सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेट्स एक्चुअली ट्राई डूइंग दैट। विल ट्राई डूइंग दैट इन दिस वीडियो। वी कैन एक्चुअली ट्राई। मैं कौन से सीरीज लूँ? मैं एक मैक्लॉरिन सीरीज ले सकता हूँ विच इज बेसिकली अ टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एक्सपांडेड अबाउट द पॉइंट 0।
तो अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैंने इसे एक्स इक्वल्स 0 के अबाउट एक्सपांड किया इन ए टेलर सीरीज, so that is a Maclaurin series. How does it go? It is a function evaluated at 0 प्लस में द फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 ओवर 1 फैक्टोरियल टाइम्स में यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ एक्स प्लस द फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस द फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट 0 ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स क्यूब, एंड ऐसे ये कंटिन्यूड है. इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज, रिमेंबर. तो यहाँ पे मैं अब पाई को एज अ फंक्शन कैसे लिख सकता हूँ? वेल रिमेंबर हमारे पास एक फंक्शन होता है tan, एंड वेल tan इज कनेक्टेड टू पाई इन अ वेरी नाइस वे कि tan ऑफ पाई बाई 4 होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 1. दैट इज एन एग्जैक्ट, नॉट एन एस्टिमेट, दैट इज एन एग्जैक्ट नंबर कि मैं इसे एज अ रियल नंबर लिख सकता हूँ, इनफैक्ट एज अ नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ कि अगर मैंने पाई को 4 से डिवाइड किया एंड उसका tan लिया, सो आई गेट 1. तो फिर मैंने क्या सोचा कि अगर मैंने लिख दिया कि y इक्वल्स tan x, इनफैक्ट x इक्वल्स tan y, तब मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x, राइट. तो जब मैंने tan इनवर्स x को रखा, क्या जब मैंने x को रखा 1, सो मुझे मिलता है tan इनवर्स ऑफ 1. तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, y की वैल्यू हो जानी चाहिए पाई बाई 4. मतलब मुझे पता चलता है पाई बाई 4 इक्वल्स tan इनवर्स 1, बेसिकली द सेम थिंग. तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने tan इनवर्स x की एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड किया, एंड दैट वुड बेसिकली मीन इसे एज अ टेलर सीरीज अबाउट x इक्वल 0 एक्सपांड कर दिया, सच एन एक्सपांशन. एंड जब मैंने tan इनवर्स x को एक्सपांड किया, यहाँ पे पूरे आपको एक्सेस दिख रहे हैं, फिर आई से कि अब मैंने यहाँ पे रख दिया x इक्वल्स 1, एंड मैंने पुट देयर x इक्वल्स 1, तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, पाई बाई 4. इस चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गेट द एक्सपांशन फॉर पाई. सो विल एक्चुअली ट्राई डूइंग दैट. तो किस फंक्शन को हमें बेसिकली एक्सपांड करने, वी हैव टू एक्सपांड tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x को एक्सपांड करने से हमें पाई की एक्सपांशन मिल जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन एट 0, इट इज़ गोइंग टू बी रियली मेसी आई गेस, क्योंकि tan इनवर्स x के कंटिन्यूसली डेरिवेटिव्स लेंगे. f एट 0 अगर देखूँ तो ये तो 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा f प्राइम ऑफ x, tan इनवर्स x का it is 1 over x square plus 1. If you don't know, you can actually calculate it using maybe this formula. आप कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज़ इसका पहला डेरिवेटिव होता है 1 over x square plus 1. तो f प्राइम एट 0, क्योंकि इस चीज़ को हमें यहाँ पे 0 पे कैलकुलेट करना है, इनफैक्ट सारे डेरिवेटिव्स एट x इक्वल 0 कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 1 के इक्वल. ऑल राइट. अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, and in fact for this I'll just resort to using right here. ये हो गया arc tan का. now what I'm going to do is ये 1 over x square है, so हो गया 1 over x square plus 1. so the network is actually really bad. तो अगर ये चलता है तो चलता है, वरना I'll also try calculating it myself. and in fact we are lucky that we actually got it here ऑलमोस्ट. तो 1 over x स्क्वेयर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया. सीरीज एक्सपेंशन, यहाँ पे डेरिवेटिव इज ऑल राइट माइनस 2x ओवर x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर. एंड नाउ आई विल यूज दिस थिंग एज एन इनपुट फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट डेरिवेटिव. एंड तब तक मैं यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करता हूँ. सो f डबल प्राइम एट 0 शुड बी व्हाट. अब देखो यहाँ पे x इक्वल 0 रखा, सो दिस थिंग इज जस्ट 0. तो यहाँ पे मुझे कितने टर्म्स मिले, आई कैन ऑल्सो बी राइटिंग इट अलॉन्ग साइड कि tan इनवर्स x का हो गया f एट 0. f एट 0 क्या है, 0 प्लस में f प्राइम एट 0 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई x, ये क्या हो गया, f प्राइम एट 0 1 हो गया, ओवर में 1 दैट इज बेसिकली 1, प्लस में x हो गया, प्लस में f डबल प्राइम एट 0, ये 0 हो गया, प्लस में, तो हम लोगों ने कितने टर्म्स लिए, f डबल प्राइम ले लिया. अब इस चीज़ का डेरिवेटिव देखेंगे, इस चीज़ का डेरिवेटिव है 6x स्क्वेयर माइनस 2 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब. तो ट्रिपल प्राइम हो गया 6x स्क्वेयर
-2 over x square plus 1 का cube. And now I'll use this as an input and find the next derivative. And इसका जो बेसिकली x इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू होगी, ये मिलके यहाँ पे 0 रखा -2, तो f ट्रिपल प्राइम पे इट विल नाउ बेसिकली बी इक्वल टू माइनस में हो गया 2 over 3 फैक्टोरियल विच इज 6, यहाँ पे मिल गया x क्यूब, प्लस में अब फोर्थ इसका जो डेरिवेटिव होगा, फोर्थ डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू -24x x स्क्वेयर -1, लेट मी राइट इट हियर, फोर्थ डेरिवेटिव -24x x स्क्वेयर -1 ओवर हो गया x स्क्वेयर प्लस 1 टू द पावर 4. ऑलराइट, यूज दिस एज एन इनपुट, ये तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा बाय द वे. यूज दिस एज एन इनपुट, फाइंड द फिफ्थ डेरिवेटिव. अब देखो हमें पता चला ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू एट x इक्वल 0 क्या है, इसकी वैल्यू एट x इक्वल 0 है 0, तो प्लस में अब हो गया इसका फिफ्थ डेरिवेटिव विच इज 24 टाइम्स में दिस बेसिकली दिस नंबर. फिफ्थ डेरिवेटिव 24 टाइम्स हो गया 5x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर हो गया x स्क्वेयर प्लस 1 टू द पावर 5. अब देखो यहाँ पे बेसिकली दिस थिंग वी आर एबल टू गेट एज at x equals 0 as clearly 25. All right, now use this as an input and find the sixth derivative. तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ this is 25, this is the fifth number है, so you are writing here 25 over में 5 का factorial, 5 का factorial meanwhile I'll use my calculator for that. 5 का factorial होता है 120. अब यहाँ पे हो गया x टू द पावर 5 एंड हमें मिल गया यहाँ पे सिक्स्थ डेरिवेटिव एंड द सिक्स्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू -240x एंड दिस इज एक्चुअली यहाँ पे x एज अ फैक्टर बाहर निकलते तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी 0 होगी बाय द वे, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट हियर. इनफैक्ट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आई एम सेइंग कि ये 0 होगा. इसे सीधे एज एन इनपुट यूज़ करते हैं एंड विल फाइंड the next derivative, seventh derivative. So we can carry out maybe up to 10 terms, up to 10 terms carry out करेंगे and eventually हम लोग x equals 1 रखेंगे. Alright, तो इसका डेरिवेटिव है 720, इसकी वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 720 के इक्वल. अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखता भी हूँ, इट इज़ लाइक 720 7x टू द पावर 6 माइनस 35x टू द पावर 4 प्लस 21x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर में हो गया x स्क्वेयर प्लस 1 टू द पावर 7. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल्स 0 पुट कर दिया तो ये चीज़ मुझे क्लियरली मिल जाती है 720 के इक्वल. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, प्लस में हो गया. नाउ यू माइट थिंक कि इट इज़ सच अ लार्ज नंबर, तो ऑब्वियसली हमारी सीरीज़ तो डाइवर्ज करेगी, बट देन 720 हम लोग 7 का फैक्टोरियल कंसिडर करेंगे, राइट, विच इज़ इवन लार्जर. फैक्टोरियल्स गो फास्टर देन पावर्स, की ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, क्योंकि 720 ओवर में यहाँ पे हो गया 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल शुड गो लाइक 5040. मैंने कहा था कि 10 फैक्टोरियल शुड बी समथिंग लाइक 2000, जबकि 7 फैक्टोरियल अभी 5040 है. टाइम्स में हो गया x टू द पावर 7, प्लस में अब फिर से इस चीज़ की डेरिवेटिव देखो एंड देन दैट विल बी द एट्थ डेरिवेटिव. एट्थ डेरिवेटिव अगेन 0 है, तो यहाँ पे काइंड का हम लोग एक काइंड का पैटर्न देख रहे हैं. तो 0 फिर कोई नंबर 0 कोई नंबर 0 कोई नंबर, एक पैटर्न देख रहे हैं. तो ये चीज़ फिर से 0 है. आई विल बेसिकली नाउ यूज देन दिस एज एन इनपुट, सीइंग कि ये जो चीज़ है इक्वल या
सेम कि ये जो चीज़ है दिस विल बेसिकली बी 0, प्लस में 0, एंड फिर हियर विल यूज 7th है 8th है, फिर हियर वी आर यूजिंग द 9th डेरिवेटिव विच इक्वल्स derivative, yeah, the 9th derivative, it should come, yeah, the 9th derivative should equal now 40,320. it basically equals, अगर मैंने x equal 0 पे सीधे लिख दिया 40,320. now use this as an input, and उसके बाद ये हमारा फाइनल एक 10th डेरिवेटिव हम तक ही हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं. इसके बाद जो 10th डेरिवेटिव होगा, इनफैक्ट 11th आई विल से, क्योंकि 10th डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा, सो ऑब्वियसली 11th तक हम लोग यूज़ करेंगे. तो ये 40,320 है. 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 9 का फैक्टोरियल 36, 3,36,2880. x टू द पावर हो गया 9th. इसका डेरिवेटिव कहाँ है? ऑल राइट, जैसा कि मैंने इसकी पैटर्न देखा था कि दिस विल बेसिकली बी इक्वल टू 0 एंड ये 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब 10th डेरिवेटिव अगेन 0 के इक्वल है एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, एट द पर्टिकुलर वैल्यू. तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, हम लोग फाइनली इसका एक फाइनल डेरिवेटिव देखेंगे एंड दैट विल बी द 11th ओवरऑल डेरिवेटिव, मतलब फैक्टोरियल 11 का यूज़ होगा एंड देन विल ट्राई टू एड अप ऑल द टर्म्स. एंड मीनवाइल 11 का फैक्टोरियल शुड बी, 11 का फैक्टोरियल इज 399,168,000. सो इट इज़ ओवर में 399,168,000 x टू द पावर 11 डेरिवेटिव हो गया. ऑल राइट, सो द डेरिवेटिव इक्वल्स, अगर मैंने लिखा -368,800, माइनस में हो गया 368,800. इनफैक्ट अगर मैं एक चीज़ देखूं तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट कीपिंग माइनस साइंस इन अकाउंट, तो यहाँ पे कहीं माइनस साइंस भी होने चाहिए, बट कंसिडरिंग वी आर हैविंग नंबर्स दैट बिग, तो यहाँ पे माइनस साइंस तो बेसिकली कैंसिल हो, दे वॉन्ट इवन मीन मच. नाउ व्हाट आई एम बेसिकली गोइंग टू डू इज, देखो अब tan इनवर्स अगर मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, सो ये सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे. इनफैक्ट आई विल बेसिकली सी ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, ये 0 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलराइट, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मेक सेंस. तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, आई वाजंट टेकिंग माइनस इनटू अकाउंट, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, दैट्स इट. तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, x इक्वल्स 1 रखूँगा. जब मैंने x इक्वल्स 1 रखा तो ये बेसिकली एक वैल्यू मिल जाएगी. ऑब्वियसली दिस इज एवर इंक्रीजिंग बट वी डोंट केयर अबाउट फर्दर डेसिमल पॉइंट्स कंसिडरिंग वी आर बीइंग दिस प्रिसाइज ऑलरेडी. तो फिर क्या बेसिकली होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हमें ऑलरेडी पता है π/4 के इक्वल होता है, मतलब ये जो भी चीज़ है ये π/4 के इक्वल होगी. फिर इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4, जिससे मुझे मिल जाएगी पाई की एक्सपेंशन. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, पूरा Alright, so we'll basically now try to see, it is tan inverse of 1 which is π/4 equal to this entire stuff, मतलब pi equals 4 times में x plus in fact 1 minus 2/6, सब जगह 1 है, प्लस में 25/120 minus 720/50/40 plus 4320/36
2880 minus 368800 over 399,16800 and obviously continues further. तो अगर इतने टर्म्स हम लोगों ने अकाउंट में ले लिए and we are basically we are actually going to do that 2/6. This is like 1 minus this answer. All right, plus में 25 divided by 120. All right, and then minus 720 divided by 50 40. Then हो गया plus 4320 divided by 362,880. फिर माइनस 36,880 डिवाइडेड बाई 399,16800. अब इस सब में मैंने मल्टीप्लाई किया 4, तो मुझे अराउंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करके आ गया 3.34, अराउंड 34. नाउ यू माइट ऑब्जेक्ट की हमें तो पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14159. तो व्हाट आई बेसिकली सेज कि हम लोगों ने एक और, मान लो यहाँ पे मैंने 11th टर्म लिखा, फिर आई एम गेटिंग द 13th टर्म, फिर आई यूज़ द 15th टर्म एंड फिर आई यूज़ द 17th टर्म. एंड एक चीज़ जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैंने फर्स्ट टर्म यूज़ किया होता तो मुझे 4 मिलता, फिर मैंने एक और टर्म यूज़ कर लिया तो मुझे अराउंड 3.66 कुछ मिल रहा है, फिर आई यूज़ एक और टर्म. द थिंग इज़ कि फैक्टोरियल जैसा मैंने बताया आर गोइंग वे फास्टर देन द पावर्स यूज्ड हियर. एंड जैसे आपने फैक्टोरियल्स, जैसे आपने नंबर्स को बढ़ाए, द फैक्टोरियल्स आर बेसिकली आउट पावरिंग द पावर्स दमसेल्व्स, एक्सपोनेंट्स दमसेल्व्स. इसलिए अगर मैंने मान लो यहाँ पे 50 टर्म्स को यूज़ कर लिया, so I'll get very close to this number actually. In fact ये number I doubt कि एक Maclaurin series expansion से calculate होता है, but the thing is कि this way we can actually show कि pi is getting around this number and this actually doesn't look very bad to me, truth be told. In fact यहाँ से हम लोग since Maclaurin series expansion करें, one thing that you can always say is कि मैंने कितने derivatives लिए, मैंने ये 11th derivative लिया है, we can actually find कि maximum error कितना हो सकता है in taking 11th derivative and that we will do using the 12th term, using the 12th factorials. तो maximum error कितना हो सकता है. So मैं basically क्या कहता हूँ, it's like you take the 20th derivative and you take the 20th and you take the 30th derivative and the 40th and 50th and you can continue on and on. आपको जितनी मर्जी चाहिए उतने डेरिवेटिव्स लेते जाओ 50 टर्म्स 60 टर्म्स पे, यू आर गेटिंग सो प्रिसाइज like it beats this value 3.14159. So you can always continue further and further. The point is that using that Maclaurin series, the Taylor series, इनफैक्ट अगर हम लोगों ने एक जनरल टेलर सीरीज लिया, मैंने उसे एक्सपांड कर दिया अबाउट द नंबर 3, यहाँ पे मैंने 0 के अबाउट एक्सपांशन किया, मैंने इसे एक्सपांड कर दिया अबाउट द नंबर 3, सो इट एक्सपांड्स, सो इट converges even more quickly. But I did it using this क्योंकि for the sake of simplicity we are already getting into a lot of mess with this only, so for the sake of simplicity only मैंने 0 के about ही एक Maclaurin series expansion किया है. So you can use this. Now the thing is there are lots of other series expansions. In fact इसको अगर मैं एक series expansion में कैसे लिखूँ, well यहाँ पे तो मैंने basically random numbers लिखे हैं जो कि मुझे यहाँ से computation के through पता चला. How do I exactly write it as a series expansion? Well what I say is कि जैसे tan inverse x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, we are basically writing it as tan inverse of 0 plus में tan inverse का डेरिवेटिव एट 0. तो इस पूरी चीज़ को मैं एक प्राइम से लिखूँगा, ओवर में 1 फैक्टोरियल टाइम्स में 1 हो गया, राइट. तो सिंस मैं अबाउट 1 लिख रहा हूँ, इट इज़ लाइक 1 एंड इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो इट्स लाइक इस पूरे एक्सपेंशन में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, प्लस में इसका सेकेंड डेरिवेटिव ओवर में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, प्लस में इसका थर्ड डेरिवेटिव, प्लस में इसका थर्ड डेरिवेटिव ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड ऐसे मैं ऐड करते जाऊं. सो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ सीरीज दैट आई एम राइटिंग, एंड ये 4th डेरिवेटिव आ गया, 5th डेरिवेटिव आ गया एंड 6th डेरिवेटिव आ गया. दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव डन एंड आई सम देम ऑल एंड आई add and I multiply that by 4 and I am exactly getting the same number. मैंने इस चीज़ को यहाँ पे जनरल फॉर्म में दिखा है
to show you that these are not random strings of numbers. These are numbers जो कि इस expansion से हमें मिलते हैं. That is आपने pi की एक expansion दे दी है. Pi is exactly equal to this sequence of numbers, this sequence of terms that you have written, and the fact that this has a series, इसकी एक series है जो कि एक pattern follow करती है, means it is first of all not the mystical numbers that math popularizations are telling you. It is an irrational number for sure. मतलब इसे आप as these decimal points finitely नहीं लिख सकते हो. It is always going on to infinity. इसके पास एक infinite number of terms है, but that doesn't mean कि इसकी कोई value नहीं है. It's like pi has a certain definite value and it is an infinite sequence of terms, and उसे better and better approach करने के लिए you will use higher and higher terms in such expansions. In fact यहाँ पे मैंने जैसे जो expansion किया है, maybe some later video I'll show you various other kinds of expansions जो कि pi के लिए use होते हैं, which will be really interesting and really fun to do. We can see कि कौन सा expansion ज़्यादा quickly converge करेगा. So in that case I'll also use the results from this video to check कि कौन सा expansion ज़्यादा जल्दी converge करे. In fact Ramanujan's expansion is said to converge really quickly, so that is a really nice expansion of pi. And in fact exponential का देखिए natural number का, so that even by this method converges like really quickly. I think 10 terms में easily converge कर जाएगा to a really close value. But that was all for this video of mine, to show you how pi can actually be written and written as a series expansion. That was all for this video of mine, and thanks to you all.